परम पिता परमात्मा बख्शेश्वर है, बख्शनहार हैं। उनकी कृपा सदा सब पर एक सी होती है। सूर्य की कृपा भी सब पर एक सी होती है। वे अच्छे और बुरे दोनों पे चमकता है। वर्षा न्याय व अन्याय पर एक सी होती है। हे परमात्मा, ऐसी कृपा कीजिए कि हम भी आपकी तरह शमी व पूर्ण हों। आज हमें शमी बनना है। अपने हृदय में झांकिए, अपने मन में देखिए, अपना अंतःकरण टटोलिए, अपना ऑरा देखिए। क्या हमें इनमें मैल दिख रही है? आज हम शमी बनकर अपना मन, अपना हृदय, अपना अंतःकरण और अपना ऑरा, इन सब को बिल्कुल शुद्ध करेंगे। शमी कौन होता है? भगवान कहते हैं, बिन द्वेष सारे प्राणियों का नेत्र करुणावान हो। सम सुख दुख में मद न ममता क्षमाशील महान हो। क्षमाशील महान हो। शमी अपने से अति दुराचार करने वाले के लिए, हमारा अत्याधिक अनिष्ट करने वाले के लिए भी हृदय से क्षमा भाव हो। ऐसा जिसको होता है उसे शमी कहते हैं। आइए आज हम सब शमी बने। आराम से बैठिए। एक दो गहरे श्वास लीजिए। अब हम अपने सामने एक एक करके उन सब व्यक्तियों को लाएंगे जिन्होंने, जैसा कि हम समझते हैं, हमारा अनिष्ट किया है, हमारे प्रति कोई भी अपराध किया है। इन सब के प्रति अपना मन शुद्ध करेंगे, क्योंकि ये तो एक भक्त का लक्षण है और हमें तो डिवाइन कॉन्शियसनेस में पहुंचना है। तिरस्कार बॉडी कॉन्शियसनेस है, क्षमा डिवाइन कॉन्शियसनेस है। अनिष्ट का मतलब है कि किसी ने कितना भी हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां
और सिद्धांत के प्रतिकूल किसी प्रकार का भी बर्ताव किया हो या करता रहता है, हमारी निंदा करता है, अपमान करता है, किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है, आर्थिक या शारीरिक, या जिनसे हमने बेहद प्यार और भलाई की हो, वे हमारे लिए गलत धारणाएं रखते हैं, इन्हें अनिष्ट कहते हैं। आज हम ऐसा प्रयत्न करेंगे कि हमारा कभी भी उनके प्रति किंचित मात्र भी द्वेष ना हो। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाइए, उन्हें अपनी छाती के सामने आशीर्वाद की मुद्रा में रखें। दोनों हाथ अब आशीर्वाद की मुद्रा में हैं, छाती के सामने। अब धीरे से आराम से समय लेकर हम एक एक करके उन व्यक्तियों को सामने लाएंगे जिन्हें हम माफ नहीं कर पा रहे। घबराइए नहीं, हम ये ना समझें कि ये क्रिया हमारे अध्यात्म मार्ग की छोटी क्लास की क्रिया है, क्योंकि जब तक हमें किसी की कोई भी ऐसी बात याद आती है, हमें ये एक्सरसाइज करती रहनी होगी। हम ये सुनहरी शुद्ध होने का मौका ना गवाएं। अब देखिए, आपके हाथों से सुंदर, निर्मल, गुलाबी और सफेद रोशनी की किरणें निकल रही हैं और जिन्हें आप सामने लाए हैं उन्हें ये किरणें नहला रही हैं। ये पिंक और वाइट रेज क्षमा की किरणें हैं, आपके हाथों से निकलकर उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। गुलाबी किरणें, क्योंकि गुलाबी पिंक हृदय का रंग है, प्रेम का रंग है। सफेद किरणें, क्योंकि सफेद शुद्धि का रंग है, ये प्योरिटी की किरणें हैं। हम एक एक करके उन सारे व्यक्तियों को इन किरणों से आशीर्वाद दे रहे हैं, क्षमादान दे रहे हैं। अगर आप उनकी शक्लें नहीं देख पा रहे तो मन में उनका नाम लेकर उन्हें किरणें भेजिए। ऐसा नहीं है
कि हम इन लोगों के कर्मों से या बातों से सहमत हैं या हमें उनसे कुछ व्यवहार करना है, लेकिन हम उनके कर्मों से परे देख रहे हैं। हम उनकी आत्मा को छू रहे हैं। उनके कर्मों के पीछे उनकी आत्मा को सुंदर रोशनी की किरणों से छू रहे हैं। जूता को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, ताको फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। जग में वैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। ये आपा तो डाल दे दया करे सबको। ये आपा तो डाल दे दया करे सबको। आज परमात्मा आपके सामने एक राज खोलने लगे हैं। ये सब अनिष्ट करने वाले अनिष्ट के रूप में भगवान का विधान ही प्रस्तुत कर रहे हैं। हे प्रभु, उन्होंने जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया है। भला भगवान का विधान बेठीक हो सकता है क्या? की बात, ये अनिष्ट करने वाले नहीं हैं। ये तो हमारे कार्मिक क्लेंजर्स हैं और ये केवल हमारी कार्मिक क्लेंजिंग कर रहे हैं। ये हमारे पापों का फल भुगता कर हमें शुद्ध कर रहे हैं। हमारा अंतःकरण, हमारा ऑरा साफ कर रहे हैं। ये तो हमारे विशेष प्रेम के पात्र हैं। हे प्रभु, हम इन्हें हृदय से क्षमा कर रहे हैं, लेकिन कृपा आप भी उन्हें क्षमा कीजिए। हम उन्हें शुद्ध, शीतल, पावन पावन रोशनी की किरणों से नहला रहे हैं। अपने
कार्मिक क्लेंजर्स का शुक्राना कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे अध्यात्म मार्ग के मित्र हैं। यही हमें निष्पाप करते हैं। ये हमारे कर्मों की सफाई करने वाले मित्र हैं, इसीलिए हम उन्हें रोशनी की किरणों से नहला रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद देते देते हम अद्वेष्टा पद को प्राप्त होते हैं, जिसमें केवल द्वेष का अभाव ही नहीं, पर संपूर्ण प्राणियों में भगवत भाव है, मैत्री और करुणा का भाव भी है। अद्वेष्टा पद। दया कौन पर कीजिए, का पर निर्दय होय, साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दो। हमें सबको माफ करना ही होगा। ये कीमत हमें चुकानी है, परमात्मा से अपने लिए क्षमा प्राप्त करने के लिए। हमें परमात्मा की क्षमा को इस तरह कमाना है, क्षमा देने से। और अब देखिए, आपके सिर के ऊपर 2 हाथ हैं, सुंदर करुणामय निर्मल निर्मल हाथ आपके सिर के ऊपर। ये बख्शेश्वर के हाथ हैं, जिनमें से सुनहरी किरणें, गोल्डन लाइट रेज निकलकर आपको क्षमादान दे रही हैं। जैसे जैसे हमारे हाथों से क्षमा और प्रेम और शुद्धि की किरणें निकल रही हैं और हमारे कार्मिक क्लेंजर्स को नहला रही हैं, वैसे वैसे ही परमात्मा की गोल्डन लाइट हमारे में एंटर कर रही है, क्योंकि जब हम सबको क्षमा करते हैं
तो परमात्मा भी हमारे पाप के लिए हमें क्षमा करते हैं। देखिए, रोशनी का फ्लो कितना सुंदर है। आपसे निकलकर सबके ऊपर और परमात्मा के सुंदर हाथों से निकलकर आपके ऊपर। क्षमा करने से हमें बख्शेश्वर क्षमा करते हैं। It is in pardoning that we are pardoned. लेकिन बख्शेश्वर तो केवल बख्शेश्वर ही नहीं है, वो तो परम कृपालु भी हैं। इसलिए क्षमा के साथ साथ वो हमें आत्म जागृति और ज्ञान भी दे रहे हैं। सुनहरी रंग आत्म जागृति और ज्ञान का रंग है। Golden light is the light of enlightenment and wisdom. हम केवल क्षमा दे रहे हैं और परमात्मा हमें क्षमा, आत्म जागृति और ज्ञान, forgiveness, enlightenment और wisdom दे रहे हैं। उनकी हाथों से निकलती हुई गोल्डन लाइट का अनुभव कीजिए, क्योंकि इस रोशनी में क्षमा, एनलाइटनमेंट और विजडम तीनों हैं और रोशनी के साथ ये तीनों ही आप में प्रवेश कर रहे हैं। उन हाथों का दर्शन कीजिए। अव्यक्त होते हुए भी आपके लिए व्यक्त होकर सुनहरी लाइट बरसा रहे हैं, क्योंकि अब हम क्षमी बन गए हैं। अब हम अपने हाथ नीचे कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा सारा काम उनके हाथों से है। परमात्मा इनविजिबल से विजिबल हो गए हैं आपकी चित्त शुद्धि के कारण। प्रभु प्रसन्न हैं, क्योंकि अब हम आत्मिक व्यक्ति बन गए हैं। अब हमारी प्रगति बहुत तेजी से हो रही है, क्योंकि हम केवल अपने को शुद्ध करने में लगे हैं, ना कि अपने पड़ोसी को। इसलिए परमात्मा
हमारे लिए व्यक्त है। क्या आपको परमात्मा दिख रहे हैं? गर्दन थोड़ी सी ऊपर करके देखिए, ध्यान से देखिए। प्रभु हमारी तरफ देखकर बहुत जोर से खुल के हंस के मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हम क्षमी बन गए हैं। उनकी मुस्कुराहट दिख रही है? जरूर दिख रही है। और उनके हाथों को देखिए, क्या बरस रहा है। परमात्मा के हाथों से राम कृपा बरस रही है। कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी ओझल हाथ प्रभु का, कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी ओझल हाथ प्रभु का। सब भांति करे कल्याण, पग पग रक्षा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। सब भांति करे कल्याण, पग पग रक्षा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। प्रभु कह रहे हैं, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया और क्षमी बने। अब मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूँगा, तू न चिंता व्याप्त हो। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूँगा, तू न चिंता व्याप्त हो। तज धर्म सा
मुक्त पापों से करूँगा, तू न चिंता व्याप्त हो। आपने देखा ना कि एक साधारण व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति में क्या अंतर है। आपने देखा ना कि दिव्यता का विशेष गुण कौन सा होता है और कैसा होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे ऊंचाई और नीचाई के बीच में क्षमा का एक पुल होता है। एक पुल को देखिए, धरती से लेकर आकाश तक एक पुल बना हुआ है, जैसे कि एक सुंदर इंद्रधनुष है, एक रेनबो है। लेकिन इनके रंग देखिए, नीचे की तरफ ब्राउन है, मटियाले रंग का है। उसके आगे थोड़ा ऊपर गुलाबी रंग का है और आगे देखिए ऊपर सफेद है और बिल्कुल ऊपर आकाश में सुनहरी रंग का है, गोल्डन लाइट। इन रंगों का महत्व तो हम जानते ही हैं। इस पुल की शुरुआत में नीचे ब्राउन रंग है। घृणा के समय हम अपनी ही डिविनिटी को ढक लेते हैं। ये स्वयं अपनी ही हिंसा है, सुइसाइडल इंस्टिंक्ट है। पुल पे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊंचे उठ रहे हैं। गुलाबी रंग है जहां हमने क्षमा करना सीख लिया है। यहाँ अपनी शुद्धि को हम आपे ही अनुभव कर सकते हैं। प्रगतिशील आत्मिक व्यक्ति में क्षमा का दीपक सदा जलता ही रहता है। और ऊपर पुल के सफेद हिस्से पे हम पांव रख रहे हैं। यहाँ हमें किसी की भूल नहीं दिखती। हम उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस के स्तर पे उसको भी उठाते हैं। जो हमारे संपर्क में आते हैं, हम उनको उनकी डिविनिटी की याद दिलाते हैं। श्वेत हिस्सा पुल का
आगे और ऊपर आकाश में हम पहुंच गए हैं, जहां हम किसको क्षमा दें, क्योंकि हमें सब राम रूप ही दिख रहे हैं। सुनहरी लाइट है और हर जगह राम ही राम है, सिया राम है। हमको तो सब राम रूप ही दिख रहे हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और इन सबके भी ऊपर परम दयालु, परम कृपालु, सबका दाता, सबका रक्षक बख्शेश्वर। इन सबसे ऊपर हैं बख्शेश्वर, जिनका कोई शरीर नहीं है, लेकिन हृदय अवश्य है, केवल हृदय है।